बिहार की राजनीति में आज दिन भर काफी हलचल रही और बिहार के 40 लोकसभा सीटों को लेकर हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाता रहा। लेकिन आज दो ऐसी खबरें हैं बिहार के पृष्ठभूमि से जो कि काफी जबरदस्त खबरें हैं और इनका प्रभाव पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दो सबसे बड़ी खबरें बिहार की राजनीति से निकल कर आ रही हैं। पहली खबर, कांग्रेस में पप्पू यादव के जाप पार्टी का विलय हो गया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय जाप में हो गया है। और दूसरी बड़ी खबर, अशोक महतो ने शादी कर ली है और आशीर्वाद दिलवाने लालू यादव के घर लेकर गए थे अपनी पत्नी को। तो हम शुरू करते हैं खबरों को डिकोड करना और आपको बताना शुरू करते हैं कि आखिर पप्पू यादव ने जब कल देर रात लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की, दोनों का साथ में वीडियो शेयर किया, फोटो शेयर किया, फिर जब विलय ही करना था तो राजद में विलय क्यों नहीं किया? पप्पू यादव ने राजद में विलय नहीं करते हुए कांग्रेस में विलय कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया की सीट से उनका कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। अब इंडिया गठबंधन के एक सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में पप्पू यादव अब पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, जहां पर कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता टिकट मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव चुनाव लड़ने के लिए शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। कहीं न कहीं यह एक उनकी रणनीति का हिस्सा है और आशीर्वाद जो उन्होंने लालू यादव से लिया, तेजस्वी यादव से मिले, मतलब कहानी इतनी आसान होने वाली नहीं है। पप्पू यादव लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। आपको बता दें कि रंजीता रंजन उनकी पत्नी पहले से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है और अपने बेटे का भी डेब्यू करा दिया उन्होंने कांग्रेस में। वो खुद और उनके बेटे, इन दो लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली और पार्टी का विलय कराया। अब यह समझने वाली बात है कि आखिर पप्पू यादव वह कौन सी रणनीति है जिसके तहत राजद में शामिल नहीं होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान अखिलेश प्रसाद सिंह के हाथ से निकालकर कांग्रेस पप्पू यादव को दे सकती है? खैर, अभी तो इसके कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से पप्पू यादव निर्णायक भूमिका में होंगे। और अभी पूर्णिया की राजनीति में, पूरे सीमांचल की राजनीति में जो पप्पू यादव का प्रभाव है, वह प्रभाव सकारात्मक रूप से काम करेगा, कांग्रेस के लिए काम करेगा, इंडी ब्लॉक के लिए काम करेगा, महागठबंधन के लिए। और पप्पू यादव की एंट्री मजबूती के साथ हो गई है। वही पप्पू यादव जो हाल ही दिनों में जब राजद के इफ्तार पार्टी में गए थे तो उनके साथ थोड़ी बहुत बदसलूकी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने उनसे मुंह फेर लिया, लेकिन अचानक यह कैसे हो गया कि लालू यादव भी तैयार, तेजस्वी यादव भी तैयार, कांग्रेस भी तैयार। कहीं ना कहीं इंडी ब्लॉक यह समझ रहा है कि अगर मोदी से लड़ना है, अगर भाजपा के गठबंधन से लड़ना है, अगर एनडीए से लड़ना है, तो सबको एक होना होगा। इन सभी के एक होने की कवायद का यह परिणाम है कि आज पप्पू यादव को भी जगह मिल गई। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से दौरा पप्पू यादव कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव किसी न किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे। और आज उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका में आकर कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय कराकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पप्पू यादव की राजनीति खत्म नहीं हुई है, सीमांचल में उनका दबदबा खत्म नहीं हुआ है। लालू यादव को भी यह मानना पड़ा कि पप्पू यादव की जरूरत है उन्हें। खैर, अब जल्द ही सीटों की घोषणा होगी और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पूर्णिया की धरती पर कौन कौन से ताकतवर पहलवान उतरने वाले हैं। खैर, आपको अभी हम बता दें जिसकी संभावना है,
पप्पू यादव के सामने पप्पू सिंह के होने की पूरी संभावना है। तो अब आप इंतजार कीजिए, जल्द ही हम आपको बताएंगे पूर्णिया की धरती से ग्राउंड की रिपोर्ट।